हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्मोकिंग के ऊपर कि इस स्मोकिंग के हमारी बॉडी पे क्या क्या असरात हैं और ये किस किस स्टेजेस में जो है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्मोकिंग की टाइप्स की। स्मोकिंग की दो तरह की टाइप्स हैं, एक है एक्टिव स्मोकिंग, एक है पैसिव स्मोकिंग। जो सिगरेट पीना या शीशा पीना या कोई भी इस तरह की वाइप्स पीना, वैप पीना और कोई भी स्मोकिंग की कोई भी टाइप है, तो उसकी दो तरह की टाइप्स हैं, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। एक्टिव वो है जो स्मोकर जो है वो खुद कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैं अगर सिगरेट पी रहा हूँ या मैं अगर शीशा पी रहा हूँ या मैं कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो मुझे मुझे जो इसको इफेक्ट मुझे जो इसका इफेक्ट होगा, मुझे जो इसके असर आएंगे वो होंगे एक्टिव। पैसिव वो होता है कि जब मैं सिगरेट का धुआं जो है वो इनहेल करूँगा, अंदर लूँगा, उसके बाद जब मैं उसको धुएं को बाहर निकालूंगा तो उस धुएं से जो जो मेरे साथ आसपास के लोग इफ़ेक्ट हो रहे होंगे उसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा मॉल्स में या मुख्तलिफ होटलों में या मुख्तलिफ गैदरिंग प्लेसेस पे, ओपन एयर पे, वहाँ लोग सिगरेट पी रहे होते हैं, साथ वाले लोग जो नहीं भी पी रहे वो भी उसका शिकार हो रहे होते हैं, तो उसको कहते हैं पैसिव स्मोकिंग। और एक रिसर्च के मुताबिक पैसिव स्मोकर जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है एक्टिव स्मोकर से। क्यों? एक तो उसका अपना धुआं, जो एक्टिव स्मोकर है उसने जो सिगरेट का जो धुआं है वो इनहेल करके निकाल। अब हमें क्या, सिगरेट का धुएं का नुकसान भी है और जो जरासीम एक्टिव स्मोकर के मुंह से निकल के आए हैं उस धुएं के ज़रिए उसका नुकसान भी है। तो डबल अटैक है पैसिव स्मोकर के। तो इसलिए आप अवॉइड किया करें ऐसी जगहों से जहाँ पे सिगरेट लोग पी रहे हों, और कोशिश किया करें कि जो पब्लिक गैदरिंग की जो प्लेसेस हैं वहाँ पे अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको मना करें। उससे कहें भाई अगर आपने सिगरेट पीना है अव्वल तो आप ना पिएं, अगर पीना है तो आप ऐसी जगह जाके पिएं जहाँ कोई दूसरा इफेक्ट ना हो। लोग अक्सर गुस्सा कर जाते हैं इसी बात पे कि आपने हमें सिगरेट पीने से क्यों रोका, आप कौन होते हो रोकने वाले। तो भाई उनको ये सिंपल सी लॉजिक पेश करें कि आपकी वजह से हम बीमार नहीं होना चाहते। तो अब हम सिंपल सी कुछ इसकी जो सिगरेट के जो इफ़ेक्ट्स हैं, सिगरेट की हम बात करें तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी पे उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो इसका इफ़ेक्ट है जो मेन सबसे बहुत कॉमन, जो हर बच्चे को पता है, और जो उसकी जो सिगरेट की डब्बी होती है उस पर पिक्चर भी बनी हुई है और लिखा भी होता है कि तंबाकू नशे जो है वो सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो सबसे पहला जो इसका इफ़ेक्ट है वो है लंग कैंसर। कैंसर करता है ये फेफड़ों का। और अगर आप किसी ऐसे मरीज़ को एक दफ़ा देख लें जो लंग कैंसर में मुब्तला है या उसकी आखिरी स्टेज पे है और जो सारी ज़िंदगी स्मोकिंग करता रहा और अब वो पछता रहा है, तो आप यकीन माने अगर आप ऐसा मरीज़ देख लें तो आप कभी भी सिगरेट से जो है वो दोबारा आप सिगरेट की तरफ देखें नहीं, और उनके आप तो उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइक्स करना शुरू कर देंगे। दूसरा एक ये बीमारी होती है हमारी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, COPD। ऐसे मरीज़ की जो सांस लेने की जो ताकत है वो बहुत कम हो जाती है, उसके फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाता। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है स्मोकिंग, सिगरेट पीना। तीसरा ये है कि जो हमारे दिल के मरीज़ हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है या जिनके दिल में स्टंट डले हुए हैं या कोई बाईपास सर्जरी हुई हुई है, तो ऐसे मरीज़ जो हैं वो एक तो वो सिगरेट ना पिएं, बिल्कुल ना पिएं। ठीक है, उनको तो वैसे वो ऑन द वर्ज है। इसके अलावा जो बिल्कुल ठीक लोग हैं उनके अंदर भी ये जो सिगरेट है वो खून की नालियों को सुकेड़ देता है, कमज़ोर कर देता है, तंग कर देता है, जिसकी वजह से हमारे दिल के मसले मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। चौथा जो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है वो है स्ट्रोक, फालिज। फालिज करता है क्यों? जैसे ये दिल की नालियाँ सुकेड़ रहा है ऐसे ही ये दिमाग की नालियाँ सुकेड़ना शुरू कर देता है सिगरेट का धुआं जो है। तो उससे होता क्या, होता यह है कि दिल जो है वो, हमारा जो दिमाग है वो खून की नालियाँ सुकड़ने की वजह से फालिज का अटैक हो जाता है और इंसान बीमार हो जाता है। पांचवा जो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पांचवा है वो है दमा। जैसे सांस लेने की तकलीफ़ होती है वैसे ही ये दमा भी एक एलर्जिक है, जो सिगरेट से एलर्जिक होते हैं उनको जो है वो दमा हो जाता है और ये उसको उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो सिगरेट पीती हैं या पैसिव स्मोकिंग का शिकार हैं, उनके शोहर पीते हैं या वो ऐसी जगह पे बैठती हैं जहाँ पे स्मोकिंग हो रही है, तो पैसिव स्मोकिंग करने वाली या एक्टिव स्मोकिंग करने वाली जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। ये एक टर्म है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें ये होता है कि जो बच्चा है ना, बच्चा माँ के पेट में, बच्चा दानी पे इम्प्लांट होने के बजाय
किसी और जगह इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से जो पूरा 9 महीने का जो एक दौरानिया होता है बच्चे का माँ के पेट में, वो पूरा नहीं हो पाता, वो गलत जगह पे प्रेगनेंसी लग जाती है। तो उससे ये होता है कि दूसरे या तीसरे महीने पे हमें एबॉर्शन करवाना पड़ता है, निकलवाना पड़ता है वो बच्चा, और इससे माँ की और बच्चे दोनों की जान को, बच्चे की जान को तो ख़तरा है ही है, माँ की जान को भी ख़तरा हो जाता है। तो सिगरेट का एक ये बहुत बड़ा नुकसान है। सातवीं बात यह है कि इसमें जो बच्चे हैं, ऐसी माएँ जो प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट पीते हैं, तो उनके बच्चे जो है वो 9 महीने से पहले पैदा हो जाते हैं, 7वें महीने में, 6ठे महीने में, 8वें महीने में पैदा हो जाते हैं। जब बच्चा पहले पैदा होगा तो उसके ऑर्गन्स पूरे नहीं होंगे, कभी उसके लंग्स मैच्योर नहीं होंगे, कभी उसके कोई पार्ट रह जाएगा, कभी उसके दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं होगा, कभी क्या मसला, कभी क्या मसला। तो प्री मैच्योर बर्थ होगी, मैच्योर बर्थ होती है जिसमें बच्चा बिल्कुल ठीक होता है 9 महीने में। उससे पहले 7वें या 8वें महीने में अगर बच्चा पैदा हो तो उसके जो फेफड़े हैं वो मैच्योर नहीं होते, उसका सांस तंग होता है, और बच्चा जो है वो पैदा होते ही 2 या 3 दिन या 10 दिन में फोत हो जाता है। तो सिगरेट आप प्रेगनेंसी के दौरान इससे अवॉइड करें। और इसके अलावा शुगर, हमारे जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं, वो जो स्मोकर्स हैं, जो इंसुलिन, वो जो सिगरेट पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं या कोई भी नशा करते हैं, उससे हमारे जो इंसुलिन के रिसेप्टर हैं, जो ग्लूकोज और इंसुलिन का बैलेंस, मैंने आपको शुगर की वीडियो में बताया था, वो जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से स्मोकिंग शुगर हो जाती है। 9वीं जो इसकी चीज़ है वो है कैटरैक्ट, आँखों पे। इसका असर जो है वो आँखों पे पड़ता है, हमारे आँखों पे मोतिया उतार आता है स्मोकिंग की वजह से, तो ये एक नुकसानदेह बात है। और आखिरी जो इसमें है, जो मेल हैं, जो मर्द हैं, उनमें फेफड़ों के कैंसर के अलावा कॉलन का कैंसर, जो हमारा पखाने वाली जगह है वहाँ पे, उसका कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है उसका सर्विक्स का कैंसर हो जाता है, जो बच्चादानी का रास्ता है वहाँ के कैंसर हो जाता है। इसके अलावा जिगर का कैंसर हो जाता है। तो स्मोकिंग से आप एक्टिव या पैसिव दोनों किस्म की स्मोकिंग से अवॉइड करें, और कोशिश करें कि आपके आसपास जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनको भी इस चीज़ से परहेज़ कराएं। और अगर इसका जो बेसिक तोड़ है ना स्मोकिंग का, वो ये है कि आप च्युइंगम का इस्तेमाल कर लें, या कुछ मुंह में कोई चबाने की कुछ चीज़ रख लिया करें, ताकि वो जो नशा है सिगरेट का वो थोड़ा कम रहे। थैंक यू।